अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मुझे अल्लाह ने उस जगह उस घर में पैदा फरमाया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मुझे कैफियत के खजानों में अल्लाह ने आवाज गा दी। मुझे अल्लाह ने अपने हबीब की मोहब्बत की शऊरी कैफियत अता फरमाई। मुझे अल्लाह ने बेगाना वार नहीं किया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। इस महफिल में मेरे खुदा ने, मेरे हबीब किबरिया ने मेरा चुनाव उन बंदों में से किया जो हबीब की मोहब्बत को बढ़ाने के तज़किरे करें, जो आपके दिलों में मेरे आका की मोहब्बत को बढ़ाने के तज़किरे करे, जिसको पूरे अलूमे खुदाई में और कोई इल्म आता ही नहीं, और इसकी प्यास उनके करम से इसके दिल से जाती ही नहीं, कभी बात पूरी मुझे आती ही नहीं। मेरे आका की महफिल में मेरे आका के तबस्सुम की कसम, मेरे आका की महफिल में मेरे आका के तबस्सुम की कसम, देखते ही रह गए हम हाथ से जाना दिल का। बंदा हालते इश्क में मेरे आका की खिदमत में हाज़िर हुआ, तो जब दरबारे रिसालत माब में गया तो दिल हसरते दीदारे मुस्तफ़ा के लिए तड़प उठा। अदब के दायरे का पता ही नहीं था कि आपका अदब क्या है। जब उस पठान को नहीं पता था तो आम बंदे को कैसे पता हो। दायरा अदबे रिसालत माब तो अल्लाह ने जबरील को नहीं बताया। क्यों? जबरील को बता देते तो फिर क्या जरूरत थी जबरील की कि वो पैगाम लेके आता। ला ही नहीं सकता था, क्योंकि दायरे की हद को छू नहीं सकता। जो हसारे नूरे मुस्तफ़ा है ना, उसमें तो दाखिल ही नहीं हो सकता, तो बात कैसे करेगा। अगर वो दायरा मकाम मुस्तफ़ा, वो हालाए नूर के करीब अगर आ सकता तो वो मदीना के उस पहाड़ के ऊपर क्यों ठहर जाता। क्या नाम है पहाड़ का? शाबाश। जबले अभी कुबैस जिस पहाड़ का नाम है, वो वहां आके क्यों ठहर गया जब खुदा ललकार रहा था। जबरील तूने कहा है ना कि मैंने जाना है, जाने जाना के पास मैंने जाना है और अपने असल रूप में जाना है, तो फिर अब जाता क्यों नहीं। तो उसके हाथों पे पर लगे हुए हैं। जबरील को हमारे जैसे हाथ नसीब नहीं है, वो तब होते हैं जब मुस्तफ़ा की गली में आना। उसके असल हाथों के साथ तो खब लगे हुए, पर लगे हुए। वो अपने पर वाले हाथों को यूं मारता है,
आज मेरे खुदा जो सिदरा से आगे तेरा नूर नहीं जाने देता, वो आज मुझे जबले अभी कुबैस से आगे नहीं जाने देता। क्यों कि रिसालत माब ने अपनी वो चादर, वो जो गिलाफ की चादर है मुस्तफ़ा पे, वो हरमे काबा में हतीम के अंदर उतार दी है। तो जब वो उतर गई है तो जबरील की क्या ताकत है वो आपके पास आ सके। अब इधर मुस्तफ़ा, उधर जबरील, इधर मेरे आका, उधर वो एक पठान जिसका नाम अहमद रजा खान, वो मेरे आका की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। तो इंतजामिया माहौल को साइलेंट रखे, इंतजामिया के बंदे माहौल को साइलेंट रखे, ऐसे सांस की भी गुंजाइश नहीं। वो पठान आके खड़ा हो गया जिसने कितने आशिक बना डाले, इश्क की मंजिलों में उसका बड़ा मकाम है, लेकिन सरकार के सामने किसी का क्या मकाम। वहां आके पठान खड़ा हो गया और आके दिल में वो कैफियत उभरी कि कैसे मुमकिन हो सके कि दीदारे हक ताला करूं। ये ख्याल आया, ये ख्याल आया तो सामने खड़ा होके सलाम के लफ्ज पढ़ने लग गया। सलाम पढ़ रहा है, आंखें बंद है। फोटो स्टेट मशीन जितना बेहतर पेपर निकाले उतनी बेहतर होती है। किसी ने उठना, ये दरबारे रिसालत माब है, ये पठान खड़ा और दिल में सलाम पढ़े जा रहा है। बुलंद आवाज में सलाम पढ़ना तो गुस्ताखी है। वो दिल में सलाम पढ़े जा, जो उनकी बात करते हैं वो कहते हैं माहौल को साइलेंट करो, तो जो उनकी बात करते हुए कहते हैं यहां माहौल को साइलेंट करो, जो सामने खड़ा होकर दीदार मांग रहा है ऊंची सलाम कैसे पड़ेगा। दिल ही दिल में सलाम पढ़ा जा। टाइम गुजरता चला जा रहा है। अलोमे पठान और फिर मेरे आका का साथ सना खान और फिर मेरे आका के दीदार की गर्ज लिए हुए खड़ा है। थक गया इंसान था ना, बस हो गया, वर्म आ गए, पांव पे सोजश आ गई, लड़खड़ा रहा है। जो आशिक इश्क की मंजिलों को तय कर रहा होता है, जिसमें ताकत नहीं होती, ताकत से तो नमाज पढ़ना हराम है। जो आदमी नमाज में ऐसे खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ रहा, कुछ और कर रहा है। नमाज पढ़ने का तरीका ही है कि पूरा जिस्म लचक में आ जाए। अब वो नमाज़ें मुस्तफ़ा हो रही है, जिस्म में ताकत कहाँ होगी, जिस्म कमजोर कमजोर कमजोर, जिस्म कमजोर कमजोर कमजोर, थकावट बढ़ती चली जा रही है, सोजश आ रही है, वर्म आ रहे हैं। तो दिल में ख्याल आया, आकर किस दरबार में जिसारत कैसी, हकीर बंदे इस दरबार में जियारत की जिसारत, इतनी बड़ी गलती ये कैसे मुमकिन है। तो लफ्ज निकले, वो सुवेला लाजार फिरते हैं। लालाजार बागीचे का वो फूल है जो फूलों में सबसे खूबसूरत हो। उस वक्त बागीचे के फूलों में सबसे ज्यादा मुज़य्यन खूबसूरत ज़ेबा हो। तो आप लफ्ज दे रहे हैं वो सुवे लालाजार फिरते हैं। अब लालाजार कौन है,
इसका आमद रजा खां को तो पता नहीं है। लालाजारी में वही है ना जिसकी तरफ मेरे आका की तवज्जो है, वो लालाजार है। चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो आदम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे हक ताला खुद हो, वो लालाजार है। तो ये उसके क्या तखय्युल थे इसकी वजाहत नहीं है। तो वो सुबह लालाजार फिरते हैं और तेरे दिन ये पठान का पलटना देखो, और तेरे दिन ए बहार, आहा आहा, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। अब नफी कर रहा है। पहले क्या है कि सरकार की तवज्जो किधर है, पहले उसका शेर इस बात की तर्जुमानी कर रहा है कि सरकार किधर देख रहे हैं, ना कि वो इधर देख रहे हैं। सरकार उधर देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं। अब पहले शेर में वो इस बात की तर्जुमानी करता है कि मेरी तरफ नहीं देख रहे, कहीं और देख रहे। उसके दूसरे बंद में वो क्या कह रहा है कि अगर तेरी तवज्जो में ये बात आ गई कि वो कहीं देख रहे हैं तो फिर तेरे दिन फिर रहे, फिर सरकार इधर फिर रहे, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। अब इज्जत में नीचे गिरा, कद में नहीं खड़ा हुआ है, इज्जत में अंदर से नीचे गिरा। कहता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार। ये इज्जत में जब इस तय पे आया ना पठान, तो मेरे आका की रहमत ने ऐसे ऐसे के लहर निकाली कि कौन है जो अपने आप को कुत्ता कह रहा है और मेरी खैरात मांग, मेरी दीद की खैरात मांग रहा है। ये कौन है? मेरे आका पलटे, गुले लाला से मेरे आका पलटे और पठान की तरफ यूं देखा। अब पठान क्या लिखता है, जब नजर पड़ी दिल का मामला ही कुछ और का और हो गया। नजर किसकी थी, दीदार किसका था। अब कहा कि तू तो हैयत असली की बात करता है, नूरे लम यजली की बात करता है। ओए अल्लाह के बंदे, उन चीजों से हट, नाम पे बात कर, इनके नाम पे बात कर। अब पठान क्या कहता है, तेरे नाम पे करूं जान फिदा, जात तो वाला पाला है, तेरे नाम पे करूं जान फिदा। और फिर ख्याल आया, वो जान जान क्या है, तू तो गलती कर रहा है। तेरे नाम पे करूं जान फिदा, न बस एक दां जान दो जहां फिदा। दिल में आया कि दो जहां फिर क्या है, वो जान तो कुछ नहीं थी। तो उसके बाद लहर आई, उसने कहा दो जहां फिदा। फिर एकदम ख्याल आया कि गुनाह कर रहा है, दो जहां उसके सामने क्या है। तो फिर क्या कहते, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। क्या करूं करोड़ों जहां नहीं, ये कैफियत थी। तो अगला अमल मेरा कसरत में चला जाएगा, मैं कर नहीं सकता, बता देता। होश जाते रहे, होश जाते रहे। मेरे आका की तरफ दाएं साइड पे गिरा, दाएं साइड पे गिरा और अपने हाथ को यूं रखा, ये अंगूठा कान के एक तरफ, उंगलियां एक तरफ, यूं रखा। अपने दोनों बाजुओं की एक हे बनाई यहां गिरे हुए ने, और पुष्ट की मीम बनाई और आंख और टांगों को इकट्ठा किया, उनकी ताल बनाई और उस पे फिर एक शेर दिया।
नामे खुदा है हाथ में, ये अल्फ है, ये लाम है, फिर ये लाम है, और फिर ये उंगली अल्लाह ने छोटी करके ये बना दी। ये लिखा हुआ है अल्लाह। अब पठान का देखो विजदान कहां चला गया। पठान कहता है नामे खुदा है हाथ में और नामे नबी है जात में, क्योंकि मीम बनी, हे बनी, मीम बनी, ताल बनी। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है जात में, मोरे गुलामी है पड़ी, लिखे हुए हैं नाम दो कि जात तो मेरी अब रह ही नहीं गई। एक खुदा का नाम है, दूसरा मुस्तफ़ा का नाम है, अब तो मेरी कोई चीज ही नहीं रह गई। मेरे मालिक करीम खुद को कबूल फरमा, मुस्तफ़ा की मोर को कबूल फरमा। आपके दिलों पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोर लग जानी चाहिए, तब कामयाबी है, वरना आस्ताने पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जितना मर्जी आप गुमान कर लो कि आस्ताने से फैज मिलता है, आपका दिल बोतल की तरह है, अभी सुराख होने वाला है। बोतल बन गई है, सुराख होने वाला है। जब सुराख होगा तो नूर दाखिल हो जाएगा आपके अंदर। मेरे आका की मोहब्बत जब जाएगी तो नूर दाखिल हो जाएगा। मोहब्बत उस सुराख का नाम है। वो शर्त जब मोहब्बत नहीं होगी आस्ताने पे आने का कोई फायदा नहीं हो सकता। जितना मर्जी कमाल दर्जे का पीर होवे, पग होंदी इथों उठे ते आसमान नाल लगे, जुब्बा होंदा पाया मशरक तो मगरब तक चला जावे, खड़ा जमीन ते आसमानां दे सत्तां आसमानां नूं क्रॉस करके सारों दा अल्लाह दी बारगाह च कदे लगे, ते सिवाय शैतान तू कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान उत्थे सी ते इल्म भी सारे ही रखता सी। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं उसमें और आप में फैज नहीं हो सकता, दरवाजे बंद है। मैंने आपको एक चीज समझा दी है, मैंने आपको फैज का एक रास्ता समझा दिया है। आप घर से तैयारी करें, घर से वजू करें, घर से इरादे बदलें और अपनी कैफियत में नूर डालते 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 मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मेरे शेख, मैं आ रहा हूं। वजूद में शेख ये हो हड्डी पसली गोश्त का बना हुआ, हकीकत में शेख नूर हो। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आस्ताने पे आपको आके कोई ना मिले, नूर मिलेगा, नूर मिलेगा। आपके काम होंगे, आपके तमाम काम होंगे। बस घर से इरादा करें। मेरा ये साथ नहीं दे रहा, मेरा दिल करता है काट दूं इसको, क्यों नहीं साथ देता? मुस्तफा की बात है, फिर तेरी इसमें क्या जात है? साथ क्यों नहीं देता? आप आस्ताना से फैज लेने के लिए अगर आते हैं, मेरे आका की मोहब्बत को दिल में बसाएं और उसी में वज्द करते करते आए, और फिर आस्ताना से एक चक्कर लगा के वापस चले जाए। जामन में मौजूद हूं, जामन में मौजूद हूं। मैंने ये करके देखा हुआ है, बार बार करके देखा हुआ है। जामन वही होता है जिसने कई दफा आजमा के देखा हुआ। वो कहता है मैं जामन, मैं मुस्तफ़ा के फैज का जामन हूं। बस अपने अंदर मेरे आका की मोहब्बत को जांगुज़ी करें, मेरे आका की मोहब्बत को बसाएं। आपका दिल अगर नरम नहीं हो रहा तो दिल पे पट्टे मारें, दिल पे ज़रब लगाएं,
दिल को तैयार करे। कमीने कमीने क्यों नहीं ऐसा हो रहा जैसा वो कह रहा है, तू क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? आपके इस रट लगाने से, आपके बार बार करने से, बार बार करने से आपके दिल का ताला खुल जाएगा। दिल का ताला खुलने की देर है, फिर मुझे पता उसी वक्त लग जाना, उसी वक्त लग जाना। अभी ताला खुला है, मेरी बंदों पे बड़ी तवज्जो थी, अभी ताला खुला है, मुझे खुदा की कसम पता लग गया। तो जब पता चल जाता है तो फिर फैज जारी हो जाता, फैज जारी हो जाता। वमा अलैना इल्लल बला, इल्लल बला। मैक्स लो। मुझे आस्ताना के हवाले से, मुझे आस्ताना के हवाले से कुछ ख्याल आ रहे थे। कल सुबह के वक्त, मैं सुबह के वक्त जब उठा ना, तो मैंने कहा एक दफा मेहमान सरकार दो आलम जो आए हुए हैं ना, तो मैं उनका पता करूं कि उनकी रात कैसे गुजरी, उनका वक्त कैसे गुजरा, उनको सहूलियात ज़िंदगी किस तरह की मुयस्सर आई, कोई खाना मिला है कि नहीं मिला, जिस्मानी ज़रूरत जो है उसमें कहाँ तक आसानी हुई है। तो मैंने देखा कुछ लोग जमीन पे पड़े हुए थे, मेरे आका के आशिक, मेरे आका की गली में कुछ लोग जमीन पे लेटे हुए थे, जमीन पे पड़े हुए थे। उनके पास सराहना भी नहीं था, उनके पास चादर भी नहीं थी, बिस्तर नहीं था। मैंने कई दफा कहा है कि अपनी चादरें साथ लाया करें, हमसे ना ये भीख मंगवाया करें कि हम आपको कहें कि आप हमें बिस्तर दो। आप सारे लोग बिस्तर दे दोगे एक एक, पर मुझे धोबी बना दो। मैं जो काम कर रहा हूं मुझे वो करने दो। अब ये सारे लोग बिस्तर लेके आ जाए, किसी ने बिस्तर नहीं लेके आना, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ये सारे लोग बिस्तर लेके आ जाए, फिर मैं आपको कहूंगा कि एक कमरा बनवाए, एक कमरे में इतने बिस्तर नहीं पूरे आ रहे, फिर एक और बनवाए। जब कमरा बन जाएगा तो फिर कहूंगा इन बिस्तरों को हर साल साफ करवाने के लिए चंदा जमा करवाएं। आप मुझे क्या बनाने लगे? आप खुद ही गौर फरमाएं कि आस्ताना पे हमें किस चीज की जरूरत है। आपको आस्ताना पे जिस चीज की जरूरत है उसका सम्मान करें। मुझसे क्यों उम्मीद रखते हैं? उस सम्मान की मुझसे क्यों उम्मीद रखते हैं? झूठी नहीं है, बोलते क्यों नहीं? मुझसे आपकी वो उम्मीद जिसके लिए, जिसको जिस्मानी जरूरत है, वो झूठी नहीं है। मेरे से रूहानी जरूरत पूरी करे, जिस्मानी जरूरत का खुद बंदोबस्त करे। मैंने खातून को देखा, उसके बिस्तर पे 2-3 गद्दे थे, वो बिस्तर के ऊपर आराम कर रही होगी जाहिर मेरे से पहले। जब मैं उस कमरे पे गया तो वो खातून खड़ी थी,
तो मैंने कहा आपकी रात कैसे गुजरी? बड़ी आसानी में गुजरी। तो मुझे याद आया भाई वो कौन है, वो जो पड़े हुए हैं तेरी गली में खाकसार फिरते हैं, वो जो पड़े हुए हैं, कोई उधर पड़ा है कोई उधर। क्या कसूर किया है इन्होंने और क्या अच्छा काम किया है इन्होंने? जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जिनको बेड मिला है, इन्होंने क्या किया है और उसने क्या किया? मेरे दिल में आया कि अल्लाह मालिक, अगर ये शऊरी कैफियत सब भाइयों में डाल दो, आस्थाने के सब भाइयों में ये शऊरी कैफियत डाल दो, तो यहां कोई बगैर बिस्तर के नहीं लेटेगा, कोई बगैर सराहने के नहीं लेटेगा, कोई परेशान नहीं होगा। मेरा दिल है, मैंने दरख्त लगा दिए इधर, मेरा दिल है कि मैं तमाम हुजरे बना दूं और वो आप सब लोगों को पेश कर दूं। खवातीन की अलहदा जगह उस हुजरे में, आपके इलाके की सारी खवातीन उसमें आ जाए, आपके इलाके के सारे मर्द उसमें आ जाए, 2 पोर्शन हो जाए, तो एक इलाका कवर हो गया एक हुजरे में, दूसरा इलाका दूसरे हुजरे में, तीसरा इलाका तीसरे हुजरे में। मेरे दिल में ये बात नहीं जाएगी कौन कैसे सोया है, किस तरह लेटा है, किस तरह आराम किया है। तो वो कौन कर सकता है? एक इलाके के लिए अपने लिए जगह बनाना मुश्किल है। मैं ना आपका एक बदगुमानी दूर कर दूं, मेरे अंदर जो आई है तो मैं उसका जिक्र आपसे क्यों ना करता कि आस्थाने पे हम अपना इतना सरमाया आके लगा दे इकट्ठे हो गए और पीर साहब का कब्जा हो ते पीर साहब सोटा लैके बूहे ते खड़ो रहे, थानू सब नू मोटा सोटा लैके खड़ोण दी इजाजत उस पीर दे खिलाफ, जिहड़ा पीर आस्थाने ते कब्जे दा सोचे। ये आस्था है किस शाह ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। ये आस्था उनका है और आप खिदमतगार हैं, मैं आपके सामने एक अदना खिदमतगार हूं। मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को ये कह के चलूंगा कि आस्थाने पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिस तरह बाकी लोग, इस तरह आप। ये कम है कि तुझे बात करने की सलाहियत दी गई है, तुझे बात करने का मौका दिया गया है और सब ने सुनने के लिए अपने दिल के कान पेश किए हुए। तेरी बात जितने भी हो धरी की धरी रह जाएगी अगर ये दोस्त नहीं होंगे तो। किधर जाएगा तेरा इल्मी खजाना? इनके होने से तेरी बात है, इनके होने से तेरी बात है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माला है, ये इश्क की माला के मन के है, मन के है। ये इश्क की माला के मन के हैं, मन के नहीं। ये मेरे मन के हैं, ये मेरे इश्क की माला के मन के हैं। तो जो मेरे इश्क की माला के मन के हैं, ये सब कुछ आपकी सहूलत के लिए। मेरी जिंदगी में जो आपके सामने दीवार बने, मैं आपके साथ टक्कर। यहां जो एक एक पैसा आपका लग रहा है, आपके खून पसीने की कमाई, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी कावश, इस पे कोई खईन आके, कोई खयानत करने वाला इस पे आके कब्जा करे, मैं दीवार हूं आपके साथ। ये सब आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपकी औलादों के लिए, ये सब आपके लिए। मैं इसी तरह आऊंगा, मेरी औलाद इसी तरह आएगी इंशाल्लाह। मैं तैयार कर रहा हूं, मैं इंशाल्लाह बच्चे तैयार कर रहा हूं। 17 साल हो गए मुझे कुरान पढ़ाते,
बच्चों को कुरान पढ़ाते 17 साल हो गए, उम्र सारी गुजर जाएगी, मैंने बच्चों को कुरान पढ़ाते रहना ताकि उनको समझ आ जाए, ताकि जो चीज मेरे पास कम है वो और ज्यादा आपको मिले, आपकी नस्लों को मिले, आपकी औलादों को मिले, आपके खानदानों को मिले। जिस तरह भी कोई आस्ताना को खूबसूरत बेहतर देखना चाहता है, वो मुकम्मल दिल से आस्ताना के साथ हो जाए। मैंने पैसे नहीं कहा, जो पैसों की वजह से हाथ नहीं खड़ा कर रहा, खुला होकर हाथ खड़ा करे। मैंने ये कहा है कि आस्ताना के साथ हो जाए जो इल्म से आस्ताना की खिदमत कर सकता है, इल्म से करे, जो अमल से कर सकता है, अमल से करे, जो मालो दौलत की फरावानी से कर सकता है, उससे करे, जो हिलम से कर सकता है, तदब्बुर से कर सकता है, फिक्र से कर सकता है, कलम से कर सकता है, जिक्र से कर सकता है, जिस तरह भी कर सकता है, आस्ताना को खूबसूरत करने की कोशिश करे। वो जब दिलो जान से आस्ताना को खूबसूरत करेगा तो अपने घर को, अपनी जगह को और अपनी उस आजाद जगह को जो उसके बच्चों ने भी विरासत में नहीं लेनी, आपकी जायदाद जो आप घर कमा रहे हैं उसमें आपके बच्चों को का विरासती हक है। जो यहां आपने करना है उसमें तो बच्चों का भी विरासती हक नहीं है, को अपने नाम करवा लेंगे, कोई भी नाम नहीं करवाएगा। होगा क्या? बिकने वाला तो मैंने इसका नक्शा ही नहीं बनाया, इस जगह के बिकने वाला मैंने नक्शा ही नहीं बनाया। दुनिया का कोई पागल इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी पैसे हों की करेगा खरीद के, नक्शा ही ऐसा नहीं है कि वो घर बना सके। ये तो आस्ताना है, आस्ताने को खरीदने के लिए आस्ताने का जानशीं बनना पड़ेगा, तो जानशीं जो बन जाएगा उसी का आस्ताना है। आप में से कोई बंदा मुझे अभी कहे कि मैं अपनी जिंदगी आस्ताना के लिए वक्फ करता हूं, मैं अभी अपने आप को उधर करता हूं, उसके कदमों में मैं आया करूंगा, खलीफा बन के, उसका खादम बन के, जिस तरह आप आए हुए, और महफल को सजा के जाया करूंगा। मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए। ये सब कुछ आपका है, आपका है। हमारे दोस्त सैयद अली इमरान है, हम पिछले दिनों बैठे हुए थे तो हम चंद दोस्तों ने बैठ के सोचा कि आस्ताना पे बाज़ बात बड़ी छोटी छोटी जरूरियात भी पूरी नहीं होती। बिल आया हुआ था, मीटर कटने लगा था, तो वो नहीं होती। लेना मांगना फोन करना मेरे वजूद का हिस्सा ही नहीं है। तो हमने अली इमरान को कहा भी एक अकाउंट खुलवाएं, तो हम जो लोग बैठे हुए हैं हम उसमें पैसे भेजेंगे ताकि आस्ताना का ये मामला जो है इस पे गौर ना करना पड़े। तो वो उन्होंने अकाउंट खुलवा दिया, अल्लाह उनका भला करे। हमने 2-3 दफा पहले आजमाया है, इसने धोखा नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूं, हमने पहले 2-3 दफा आजमाया है, थोड़े थोड़े पैसे इसको आस्ताने की सूरत में दे के। मैंने एक दफा इसको बाहर मुरीदों पे भेजा है, इसने पेट्रोल जो डला है वो डलवाया है, जो 7 दोस्त थे उनका खाना पीना जो भी, बाकी सारा हिसाब करके आस्ताने को जमा करवाया। 3.5 लाख रुपया था, आस्ताने को जमा करवाया है। हमने पिछले उर्स में उसको खर्च फरमाया है। एक दफा इससे पहले कमेटी बनाई, उसमें कुछ पैसे जमा हुए, उसका रिकॉर्ड अब भी इसके पास मौजूद है। ये 2 दफा से मैं थोड़ा सा मुतमिन हुआ, अगर ये दा लगाएगा तो पूरी महफल ची दस देवांगा। बंदा बदल गया जे, बंदा ठग हो गया जे, बंदा पलीत हो गया जे, बच जाओ। जेड़े रोड़ गए मगरू बच जाओ। मैं तुहानू इंशाल्लाह दस देवांगा जे अगर मैनू इन्हें दसिया,
जे मैनू ना दस्या तो मैं तां भी दस देवांगा, हुण दसदा नहीं जे कोई रौला पै गया। जिस बंदे ने आस्थाने की खिदमत करनी हो, जिस बंदे ने आस्थाने को लेके चलना हो, मैं आपको इंशाल्लाह ईमानदार नजर आऊंगा। मुझसे आप हिसाब ले सकते हैं। जो आस्थाना पे पहले आ रहा है, मेरे पास उसका कोई हिसाब नहीं है, मुझे कोई पता नहीं। जिसने आस्थाना की जो खिदमत की है वो मेरे से पर्दे में है, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे और मेरी टीम को जिस तरह जान से खेलना पड़े वो खेल के आस्थाने पे शेख का उर्स लगा रही है। जो आप लोगों ने भेजा है मुझे कोई पता नहीं आपने क्या किया और क्या नहीं किया। मेरा दिल सबके लिए खालिस है, सबके लिए हाजिर है। अगर मुझे उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी मैं उसका भी ऐलान कर दूंगा। जाहिर है अभी उर्स आया तो रिपोर्ट तो आएगी नहीं। अगर रिपोर्ट मिल गई मैं उसका भी जिक्र कर दूंगा, रिपोर्ट ना मिली मैं उसका भी जिक्र कर दूंगा। तो मैं आपके साथ खालिस होके चलूंगा, चल रहा था। अगर किसी को जरा भर भी है, मेरा सरनगू है, आंखें बंद है, आप वोट दे सकते हैं हाथ खड़ा करके कि ये बंदा ठीक नहीं है, आपने आजमाया है। मेरी आंखें बंद हैं, कसम खुदा की पूछूंगा भी नहीं कि हाथ खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे। मेरी जात ने अगर कुछ किया है जो ठीक नहीं है और मैंने इंसाफ नहीं किया, मैंने हक खाया है आस्थाने का, कुछ किया है मैंने, तो बाकी लोग तो नहीं जानते, उन्होंने मुझे दिया ही नहीं है। दिया मुझे मेरी कमेटी ने भी नहीं है। मेरी कमेटी मुझे जानती है कि ये कैसा है। कमेटी मेरे ना ठीक होने का भी ऐलान कर सकती है, उसको हक हासिल है। और अगर मैं करती नहीं है, हाथ खड़ा करे ना, लाल साहब बैठे ने, थोड़ा की ना है, इरफान साहब बैठे हैं, ऐसे राजा कोई नहीं, गुम हो गया। मोहम्मद अली साहब है, ये संदल है, ये क्या नाम है, फिर उठ के खड़े हो जाओ यार, क्या होता है, सारे हो जाओ जिनका मैंने नाम लिया। तो ये मेरी वो कमेटी है, विलायत खड़ा, ये मेरी वो कमेटी है जो मेरी बात को सुनती रहती है। मेरे दिल की कमेटी तो कोई और है ना, ये मेरी बात सुनती रहती है। मेरे कोई ना कोई छोटे मोटे राज इनके पास खुल जाते हैं। इनको मैं खुदा की और मुस्तफ़ा की कसम खा के कहता हूं, ये जरा मेरा पर्दा ना रखे। अगर मैंने किसी किस्म की कहीं आस्थाना के मामले में छोटी सी भी कोई ऐसी की है जिसका इनको पता है या मेरे दिल से आई है, इनको महसूस हुई है, ये मेरे खिलाफ हाथ खड़े कर दे। अगर ये मेरे खिलाफ हाथ नहीं खड़े करते और इन्होंने मुझे दिल से जानना है, पहचानना है, मैंने कोई धोखा नहीं किया, तो फिर मेरे हक में हाथ खड़े कर दे। आप तो जानते नहीं ना, आपने तो ऐसी शहादत दे दी, आपने तो अपने ईमान पे शहादत दे दी। हम इतने खालिस तरीके से आस्थाने को चला रहे हैं, तो आप जो आस्थाने को चलाना चाहे उसकी मुझे खबर हो। जो आस्थाने को चला रहा है मुझे हर तरह से उसकी खबर हो कि वो क्या कर रहा है। उसने एक कलम अगर आस्थाना के लिए खरीदा है तो वो कोशिश करे कि किसी ना किसी तरह मेरी इंतजामिया को इसकी खबर हो जाए और फिर उसको वापस जवाब मिले कि उनको खबर हो गई है, तेरी पेंसिल चली गई है, वो गवाह ठहरा है, बात करेगा मुस्तफा से तेरी कलम। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके इल्म में हो। फिर आस्थाना को
व्हील लग जाएंगे, फिर आस्ताना चलेगा नहीं बल्कि पर लग जाएंगे, आस्ताना उड़ेगा उड़ेगा। तमाम दोस्तों को सहूलतें मुयस्सर आएंगी, आपकी मेहनत से आएंगी, आपकी कोशिश से आएंगी। कोशिश बढ़ानी है, मेहनत बढ़ानी है, आस्ताना से हर तरह से खालिस हो जाना है। मेरी बात किसी बंदे को नागवार गुजरी हो, हाथ कदमों पे है, जरा भी इधर उधर नहीं, किसी ने उसका तर्जमा गलत कर लिया हो, किसी ने उसकी वजाहत अपने दिल में गलत जान ली हो, वो सवाल कर सकता है। हमें एक दमड़ी की भी आदत नहीं है, हमें आपकी आदत है। जो मैंने बात की है वो आपके लिए की है कि आपको पानी मिल सके, आपको बिस्तर मिल सके, आपको कमरा मिल सके, आपको रिहाइश मिल सके। जान ते मैं छड़दा ही नहीं, टाइम ते मैं देंदा ही नहीं, इंज पिंजरे च बंद करना मुड़ कुंडा मार देना। टाइम मसे तुहानू घंटा मिलना है ते डिगदियां डिगदियां तुसी अपने हुजरे जाना है ते मगरू मोड़ मैं आ जाना है। सारी रात जगाई रखता है, ये अथरा इश्क नहीं सौन देंदा, सारी रात जगाई रखता है। तो ये सौन नहीं देंदा ना मैनू ते ना मुड़ मैं तुहानू। ते इस वास्ते माजरत असी हाँ ही इंजदे की करिए। जिन्हें दाल आना हो कोई पाबंदी नहीं, हुजरे तो मुड़ तुहाडे बन जाने ने, आपे दाल आ लवे, सानू 5 ही बड़े ने। तो खुदा आपको इस पे अमल करने की और हमें इस पे कायम रहने की तौफीक अता करे। क्यों नहीं करेगा जी? पठान की तरह घूमना आया मुझे, फिर क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर हमें दूर करेगा, हमें तौफीक अता करेगा, हम पूरी नौकरी करेंगे, ईमानत को ईमानत समझेंगे, खयानत नहीं समझेंगे, खयानत नहीं समझेंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो हमारी उस कमेटी में दाखिल होना चाहें वो अली अहमद साहब को अपना नाम लिखवा दें या जिस, तो फिर जैसे हो। अब नहीं अमल करना किसी ने भी, क्योंकि महफिल के तकद्दस को मलूज़े खातर रखना। अली अहमद साहब हमारे अकाउंटेंट हैं। अली अहमद साहब को मैंने पूरी जिंदगी में आजमाया हुआ है। अली अहमद साहब को मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 52 साल की जिंदगी में मैंने अली अहमद को आजमाया हुआ है। मैं उस आजमाइश पे अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैंने इसको 2 नंबर नहीं देखा। इसके घर बने को कितने साल हो गए, इसके घर में दरवाजा नहीं है, इसके घर की दीवारों पे प्लस्तर नहीं है। जिस कमरे में जरूरी है कि नहीं जाना, दिल के ताले लगे हुए, नहीं इधर नहीं जाना, दरवाजा नहीं है, कपड़ा लटका हुआ है। कितने लाखों रुपए का बिल, बाज़ औक़ात करोड़ों रुपए का बिल रोज मेरा अली अहमद पास करता है और घर में दरवाजा नहीं है। खालस होने की ये दलील है। अब पता नहीं है ये साल 2 साल का मेरे जूते लेके पहनता रहा है सारी उम्र, तो खालस होने की ये दलील है। तो इसको हमने उस कमेटी का फाइनेंस मेंबर बनाया है कि इसके पास रहेगा, ये उसको लेके चलेगा। मुशीर अली इमरान होंगे, वो डायरेक्शन देंगे कि आस्थाना पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम इनकी मुशावरती कमेटी है, ये हमसे मुबर्रा हो के जो करेंगे वो भी गलत होगा। ये हमसे पूछेंगे, इत्फाक राय करेंगे,
फिर हम कहेंगे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो आस्ताना बेहतर से बेहतर। आज ये सारा कुछ आपको काम नहीं आ रहा, बोलते नहीं हो, साईं हो गए हो। यहां एक वक्त ऐसा था दीवारें नहीं थी, साइड वाली दीवारें नहीं थी, कुत्ता निकालने के लिए बंदे रखे हुए थे। भाई इदू कुत्ता भज के बंदियां दे विच वड़ जाता है, इदू वड़ जाता है, तो फिर दीवारें हो गई। फिर मामलात बेहतर 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 बेहतर। हमने साए की कमी देखी। हमारे एक दोस्त ने संदल साहब खड़ा, मैंने कहा आस्थाने पे साए की कमी है, कमरे गर्म हो जाते हैं, तो अगर कोई दरख्त ही लग जाए तो चलो कम अज कम उसके साए पे दोस्त बैठ जाया करेंगे। संदल साहब ने लाखों रुपया खर्च करके बहुत कीमती पौधे 4-4 हजार रुपए का पौधा लाके यहां लगा दिया। तो उसने उस चीज को खूबसूरत किया। फिर मैंने कहा कि इन पौधों को रोज पानी कौन लगाएगा। मेरे अल्लाह ने मुझे एक पौधों को सैराब करने वाला बंदा अता कर दिया। उन्हें क्या दुनियादारी दे पौधे जेड़े मेरे विचों जम्मे ने वो सही सैराब नहीं हो सके। हुण आस्थाना ते जेड़े पौधे लगे ने वो सैराब होंगे। सब कुछ छड़ के आस्थाने ते अपना आप कुर्बान कर देता खड़ा है। ये मेरे दिल की सोच थी। मेरे दिल की सोच से मेरा शेख इस तरह करम फरमाई करे तो फिर कमी किस बात की है? कोई कमी नहीं है। असर की नमाज पिछली 11वीं शरीफ पे हमारी कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने कैसे पढ़ी, जमात ना हुई। मैं यहां से घर चला गया, मैंने जाके घर पढ़ी, जमात ना हुई। मेरे दिल में ख्याल आया कि एक ही होया, एक ही होया। मैं क्या अल्लाह मालिक कोई ऐसा सबब कर दे साढ़े 3 बंदे भी होवन ना, तो जेड़े कमरे च होवन उत्थे जमात कर लिया कर, उत्थे कर लिया कर। इन्हां नूं शऊर दे दे कि असी नमाज पढ़नी है, बाजमात पढ़नी है, ते जिथे 2 साथी होण वो भी जमात कर लिया कर। ए मैं दिल च ख्याल किया, गुलाम सरवर किते? अल्लाह ने गुलाम सरवर की सूरत मैनू बाजमात नमाज पढ़ाण वाला आस्थाना ते पक्का पक्का इमाम अता कर दिता। हम नमाज पढ़ रहे थे, सफे साफ नहीं थी और जो गर्द थी ना वो लग रही थी माथे पे और रगड़ आ रही थी, रगड़ की तरफ ख्याल जा रहा था। तो मैंने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ने को लिए कोई बेहतर सबब हो जाए तो कम से कम ये मट्टी वट्टी ना लगे, साफ हमारे जाए नमाज आ जाए। तो मेरे दिल में था कोई 5 जाए नमाज आ जाएंगे, कोई 4 जाए नमाज, जितने रोज नमाजी होती हैं आस्थाना पे 2-4, उनके लिए बंदोबस्त हो जाएगा। तो हमारा एक दोस्त उठा 45 जाए नमाज लेके आया और मैं घर था, बताया भी नहीं। मुझे घर इतला मिली कि बाहर जाए नमाज लगे हुए हैं और जमात होगी। तो मैंने कहा मस्जिद में होगी, लोग ज्यादा हैं, यहाँ को इतना बंदोबस्त नहीं है, तो चलो मस्जिद चले। आगे से फिर जवाब गया कि जाए नमाज लगे हुए हैं तो जमात किधर होगी। मैं क्या वापस लौट के फिर क्यों जवाब आया है? मैं जवाब देता है मस्जिद, तो फिर जवाब क्यों आया? तो मेरे पे पर्दा खुल गया, कोई विच गल ले, कोई विच गल ले, ये मैनू दसना नहीं सड़ चाहते। मैं उतों लंघिया तो मेरी नजर पई ना, तो वो रफरफी रंग में जाए नमाज बिछा हुआ था। तो मैंने कहा जमात इधर ही होगी, जमात इधर ही होगी। तो हमारे यार ने जाए नमाज पेश कर दी। तो आस्थाना खूबसूरत है, आपके लिए खूबसूरत है, आपके लिए खूबसूरत है। इंशाअल्लाह खूबसूरती बढ़ेगी, हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। हमें बहुत अच्छी जमात मिली, आशिकों की एक जमात मिली है, कोई 2 नंबर बंदा नहीं है।
कसम खुदा की मेरे दिल में आप में से एक बंदा भी 2 नंबर नहीं है। मैं जो फरोलना फरालना ना ते 2 नंबर चू जेड़ा कोई नंबर निकलता है वो मेरा ही निकलता है, बाकी सब अच्छे निकलते हैं, सब अच्छे निकलते हैं। तो ये अली अहमद साहब है, जिस तरह आस्थाने को बेहतर किया जा सकता है बेहतर करें, चलाएं अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खत्म पाक पढ़ा जाए। ओनू किसी ने ये गल की थी भी लिमिट च रह, तो पैसे बड़े खर्च किए ने ते लिमिट च रह। उन्हें क्या लिमिट च त्याले खर्च किए। उन्हें आख्या हाले तो मैं लिमिट च ही खर्च किए ने, ते मैं तो चेक करने वास्ते लिमिट च खर्च किए ने। जे तुसी मेरी लिमिट ये रखी तो खर्चा ही बंद हो जाना। और मैं क्या इनू तेरी समझ नहीं आई, ये लिमिट सारा आस्थाना ही तेरा है। तो फिर मैंने उसको टूटने नहीं दिया। तो को मने गल गुल भी करे ना ते मेरी रूह भी कबर चो आवाज देगी, आस्थाना तेरा है, आस्थाना तेरा है। जज़ाकल्लाह। आपके हजूर वो जो तबूक में गए थे ना, जो गए थे उन्होंने सौबतें बर्दाश्त की, सर्दी गर्मी घाटियां पत्थर मैदान सब कुछ बर्दाश्त किया। जब वो वापस आए 1200 मील करके जंग लड़के, जो वापस आए ना तो आउंदिया मेरे आका ने ऐलान कर दिता, जेड़े गए ते जेड़े वापस आए उन्हां नाल जेड़े इत्थे सन सवाब अल्लाह ने बराबर कर दिता है। तो उन्हां दे दिल कटे। 1200 मील पद करना होवे उठां ते घोड़ियां ते खोतियां ते किड्डा औखा है। दिल कटे भी साडे ते इन्हां दे दर्जात बराबर हो गए। तो आपने फरमाया इन्हां दे दिल इंज ही सन जिवें तेरे सन। तो अल्लाह दिलों की कैफियत को कबूल करता है। जे जनाब को 10 लाख से तो उन्हें 10 लाख पेश करता, ते जे मेरे किसी यार को कुछ भी नहीं ते कुछ भी नहीं उत्ते 10 लाख। दिल ते उत्थे ही है ना, नहीं ते पैसे आ जाएंगे। एडियां केड़ियां गल्लां ने, जे दिल होया ते पैसे आ जाएंगे। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। हजूर खत्मे पाक पढ़े, मेरा विधान जरा आगे जा रहा है तो मैं अब उधर नहीं जाना चाहता। मैं एवं ना कोई वो जो ऐलान कर देना है, मोड़े ना मैनू आखना भी तू की कीता, तो मैं इस वास्ते मैनू ना छेड़ो।